सबसे पहले नौचक्रा टीम की तरफ से आपको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं सावन में होने वाले सबसे बड़े और ट्रेडिशनल इवेंट पर, जो है कावड़ यात्रा। जैसा कि सब जानते हैं कि कावड़ यात्रा एक एनुअल पिलग्रिमेज है दैट इज अंडरटेकन बाय डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। इस डिवोशनल जर्नी में भी शिव भक्त अपने फीट पर चलकर गंगा नदी से पानी कलेक्ट करके भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें चढ़ाते हैं। दिस पिलग्रिमेज इज अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड पेनेंस। अब क्या हो जब इतने बड़े और भक्ति भर जर्नी में कुछ रुकावटें आ जाएं? ये शायद ही पहली बार हुआ होगा जब ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि इससे जुड़े केसेस भी कोर्ट में पहुँच चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ये मामले की जड़ है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के डायरेक्टिव्स। इन डायरेक्टिव्स के तहत एनुअल कावड़ यात्रा रूट पर सिचुएटेड ईटरीज के प्रोप्राइटर्स को अपने नेम्स, एड्रेसेस और मोबाइल नंबर्स के साथ ही स्टाफ के नेम्स भी पब्लिकली डिस्प्ले करने के लिए मजबूर किया गया है। आपको बता दूं कि कावड़ यात्रा जो मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जैसे शहरों से गुजरकर दिल्ली तक पहुंचती है, के रूट पर ये डायरेक्टिव्स लागू किए गए हैं। जुलाई 18, 2024 को मुजफ्फरनगर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक डायरेक्टिव इशू की थी, जो कावड़ रूट पर सारी ईटरीज के ओनर्स के नेम्स डिस्प्ले करने के लिए थी। ये डायरेक्शन स्टेट वाइड 19 जुलाई 2024 को एक्सटेंड की गई। ऐसे ही कुछ डायरेक्शन से नाखुश तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध पॉलिटिकल कमेंटेटर अपूर्वा आनंद झा और कॉलमनिस्ट अकर पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल की है, जिसकी सुनवाई आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में की गई है। इन दो पिटीशनर्स के अलावा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी यूपी गवर्नमेंट के लेटेस्ट डायरेक्टिव को चैलेंज करते हुए मेंशन किया था। कावड़ यात्रा से जुड़े इन सभी मैटर्स को जब सीजीआई लेड बेंच के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि सब मैटर्स को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने रखा गया है। ये मेरे डायरेक्शंस हैं। हियरिंग शुरू होने पर पिटीशनर टीएमसी लीडर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने रैशनल नेक्सस का सवाल उठाया जो इन डायरेक्टिव्स के पीछे है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सिचुएशन चिंताजनक है क्योंकि पुलिस अथॉरिटीज ने जो ये डायरेक्टिव जारी किए हैं, उन्होंने अपने ऊपर एक डिवीजन बनाने का जिम्मा ले लिया है। डॉक्टर सिंघवी का कहना था कि ये डायरेक्टिव्स वर्चुअली ओनर्स की पहचान करते हैं और उन्हें इकोनॉमिक बॉयकॉट का शिकार बनाते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये दूसरे स्टेट्स में भी डोमिनो इफेक्ट लीड करेगा। बेंच ने पूछा कि ये ऑर्डर्स हैं या डायरेक्टिव्स जो प्रेस स्टेटमेंट में इशू किए गए हैं। इस पर डॉक्टर सिंघवी ने क्लैरिफाई किया कि पहले डायरेक्टिव्स प्रेस स्टेटमेंट के थ्रू इशू किए गए थे। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि लेकिन अथॉरिटीज इन्हें स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रही है। डॉक्टर सिंघवी ने कहा ये पहले कभी नहीं हुआ, इसका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई लॉ पुलिस कमिश्नर्स को ये पावर नहीं देता। डायरेक्टिव्स हर हाथ कंडी हॉकर्स टी स्टॉलर्स के लिए है। एम्प्लॉइज और ओनर्स के नाम देने का कोई पर्पस नहीं है। जस्टिस रॉय ने फिर पूछा कि क्या कोई फॉर्मल ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू किया है। डॉक्टर सिंघवी ने जवाब दिया कि ये एक कैमोफ्लेज्ड ऑर्डर है। जस्टिस रॉय ने पॉइंट आउट किया कि कुछ डायरेक्टिव्स वॉलंटरी नेचर के हैं। इस पर डॉक्टर सिंघवी ने कहा योर लॉर्डशिप इज हार्श ऑन पीपल हु वायलेट एंड हार्शर व्हेन पीपल आर टू क्लेवर एंड कैमोफ्लेज। बेंच ने पूछा कि क्या इन डायरेक्टिव्स में कोई कोरेशन का एलिमेंट है। डॉक्टर सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि कुछ डायरेक्टिव्स वायलेटर्स को नॉन कंप्लायंस के लिए फाइन करते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये डायरेक्टिव्स एक बड़ा इशू रेज करते हैं जो एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी का है, लेकिन जस्टिस भट्टी ने कहा कि इशू को एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समराइज किया कि इन डायरेक्टिव्स के 3 डायमेंशंस है, सेफ्टी, स्टैंडर्ड और सेक्युलरिज्म। हियरिंग में डॉक्टर सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि कावड़ यात्रा देश में डिकेड से हो रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को नोट करना चाहिए कि सभी रिलीजन्स के लोग, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, कावड़ियास की मदद करते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड के इशू पर डॉक्टर सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि एग्जिस्टिंग लॉ स्ट्रिक्ट है नॉन वेजिटेरियन फूड सर्व करने पर। उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हिंदू द्वारा रन होते हैं, लेकिन उनमें मुस्लिम एम्प्लॉइज होते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और नहीं खाऊंगा क्योंकि खाना किसी तरह से उन्होंने मुस्लिम एम्प्लॉइज द्वारा छुआ गया है। जस्टिस भट्टी ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की। उन्होंने बताया कि केरला में एक होटल हिंदू द्वारा रन होता है और दूसरा मुस्लिम द्वारा, लेकिन वो अक्सर एक वेजिटेरियन होटल विजिट करते हैं जो एक मुस्लिम द्वारा ओन्ड है क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन मेंटेन होते हैं। अब एक पॉइंट जो ये था कि क्या डायरेक्टिव्स वॉलंटरी है, इस पर भी डॉक्टर सिंघवी ने पॉइंट आउट किया कि डायरेक्टिव्स स्वेच्छा से बाय विल मेंशन करते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये कैमोफ्लेज्ड है क्योंकि अगर नेम्स डिस्क्लोज किए जाए तो पर्सन इकोनॉमिक एक्सक्लूजन फेस करेगा, अगर नेम्स डिस्क्लोज नहीं किए जाए तो पर्सन फाइन के लिए लायबल होगा। डॉक्टर सिंघवी ने क्लैरिफाई किया कि ये वॉलंटरी डायरेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि डायरेक्टिव्स जनरल सब डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई होंगे। इनिशियली डायरेक्टिव्स मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पास किए गए थे। अब ऐसे ही डायरेक्टिव्स अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इशू किए गए हैं, लीडिंग टू डोमिनो इफेक्ट इन अदर स्टेट। सीनियर एडवोकेट सी
कुलदीप सिंह, जो सिमिलर पिटीशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने पॉइंट आउट किया कि न्यूज रिपोर्ट्स ने दिखाया है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस डायरेक्टिव्स पर 2000 से 5000 तक का फाइन लगता है। डॉक्टर सिंघवी ने ऐड किया कि कई लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिपोर्टेडली अपनी जॉब्स खो चुके हैं। लॉ केवल कैलोरीज और फूड के नेचर को डिस्प्ले करने का रूल बनाता है। डॉक्टर सिंघवी ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020 का रेफरेंस दिया, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर आता है, और आर्ग्यू किया कि लॉ ऑनर्स को अपनी ईटरीज का नाम देने के लिए नहीं कहता। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लेजिस्लेशन केवल 2 कंडीशंस फूड आइटम्स पर मेंशन करने का रूल बनाता है, यानी कि केवल कैलोरीज और वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन लेबलिंग मस्ट बी मेंशन ऑन फूड आइटम्स। सारी हियरिंग सुनने के बाद बेंच ने इस मैटर में अपना ऑर्डर डिक्टेट करते हुए कहा कि हमें लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर पिटिशनर्स को सुन लिया है। यहाँ चैलेंज मुजफ्फरनगर पुलिस के एसएसपी द्वारा जारी किए डायरेक्शन और उनके थ्रेट ऑफ एक्शन को लेकर है। ये ऑर्डर्स हिंदी में है और उनका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है: जब कावड़ियास अपनी यात्रा कर रहे हैं तो अपनी डाइट में कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स को अवॉइड करें। बेंच ने डिक्टेट किया that let notice be issued in all these petitions under Article 32 of the Constitution, made returnable on coming Friday. Thusly permitted for Standing Council of UP, Uttarakhand and Madhya Pradesh. जस्टिस भट्टी ने डिक्टेट किया कि हम सुओ मोटो नेसेसरी स्टेट्स को इम्प्लीड कर सकते हैं। ऊपर दी गई डिस्कशन को देखते हुए हम ये एप्रोप्रिएट समझते हैं कि इंटरिम ऑर्डर पास किए जाएं प्रोहिबिटिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द अबव डायरेक्शन। मतलब अफेक्टेड ओनर्स को फूड टाइप डिस्प्ले करना होगा पर नाम नहीं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के इशू किए गए डायरेक्टिव को स्टे कर दिया। आगे फ्राइडे को देखते हैं कि इस मामले में क्या सुनवाई होती है। तब तक के लिए आपको बता दूं कि टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा की पिटीशन, जो एडवोकेट शादान फरासत के थ्रू फाइल की गई थी, कहती है कि इन एक्शन से कम्युनल डिस्कॉर्ड बढ़ रहा है और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की लाइवलीहुड्स को खतरा है। पिटीशन में कहा गया है कि फूड एंटरप्रेन्योर्स अपने शॉप्स को आउट स्टेशन ट्रैवलर्स जैसे कावर्ड पिलग्रिम्स के लिए केटर करते हैं, लेकिन डायरेक्टिव्स उन्हें अपने शॉप के नेम्स को एंटरप्रेन्योर की रिलीजियस आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। पिटीशन ये भी आर्ग्यू करती है कि अगर लेजिटिमेट स्टेट एम्स ये इंश्योर करना है कि डाइटरी चॉइसेस का रिस्पेक्ट हो और कम्युनल हार्मनी बनी रहे, तो इन एम्स और कंपेल्ड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोप्राइटर्स और स्टाफ के नेम्स के बीच कोई रैशनल नेक्सस नहीं है। पिटीशन कहती है कि कई इंसिडेंट्स में नॉन मुस्लिम फूड एंटरप्रेन्योर्स डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो कावड़ यात्रीज के लिए रिक्वायर्ड है उनका पालन नहीं कर सके। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से प्रे करती है कि इम्प्यून डायरेक्टिव्स को क्वैश करे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इन तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के स्ट्रिंजेंट और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए डायरेक्शंस इशू करे। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की ऑब्लिगेशन को प्रिवेंट और हेट क्राइम्स को पनिश करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस इशू किए थे, जो मॉब वायलेंस और लिंचिंग को एड्रेस करने पर फोकस थे। टीएमसी लीडर की पिटीशन ये भी एलिज करती है कि जून 2023 से एंटी सोशल एलिमेंट्स डॉक्टर क्लिप्स और फेक न्यूज सर्कुलेट कर रहे हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स पर ब्लेम लगाते हैं कि वो पिलग्रिम्स को सर्व किए गए फूड को पॉल्यूट कर रहे हैं। पिटीशन ये भी कहती है कि सिंस जून 2023 यूपी गवर्नमेंट एक्टिवली मुस्लिम ओन बिजनेसेस को टारगेट कर रही है जो फैब्रिकेटेड और मेलिशियस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। पिटीशन कहती है कि इन एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन के थ्रू स्टेट ने कंडीशंस क्रिएट किए हैं फॉर द कंप्लीट इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज उनके इम्प्योर डाइटरी चॉइसेस के प्रोटेक्ट पर। बेसिकली इन शॉर्ट इन सब पिटीशंस का कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का वॉयलेशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फेमस पॉलिटिकल कमेंटेटर अपूर्वानंद झा और कॉलमनिस्ट अकर पटेल की पिटीशन कहती है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों द्वारा जारी किए गए डायरेक्टिव्स डिस्प्रपोर्शनेट इंटरवेंशन का कारण बनते हैं और आर्टिकल्स 14, 15 और 17 के तहत राइट को प्रभावित करते हैं। आगे ये डायरेक्टिव्स उन मुस्लिम लोगों के राइट्स को भी प्रभावित करते हैं जो इन डायरेक्टिव्स के बाद फायर कर दिए गए, जो आर्टिकल 19(1)G का उल्लंघन है। आखिरी में ये डायरेक्टिव्स लोगों की प्रिवेसी और डिग्निटी के राइट्स को भी प्रभावित करते हैं, जो आर्टिकल 21 के विपरीत है। पिटिशनर्स आर्ग्यू करते हैं कि ऐसे एडवाइजरी जो फोर्सिबली इन्फोर्स की जाती है स्टेट अथॉरिटी का ओवररीच है और पब्लिक नोटिस का इसका इन्फोर्समेंट बिना किसी लीगल अथॉरिटी के है। उन्होंने स्टेट किया है कि इम्प्यून डायरेक्टिव्स कास्ट और रिलीजन के ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन को इनकरेज करते हैं और किसी भी लेजिटिमेट पर्पस को सर्व नहीं करते। तो देखना जरूरी होगा कि इस सेंसिटिव केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस।